एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार से संबंधित यह है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण या समीक्षा का यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरा 50 क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने बजट सॉल्व किया है, बजट के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये एक क्विक रिवीजन श्रृंखला है, यानी कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाइए, इसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी जी के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया गया। एक बात यहाँ पे ये नोटिस करिएगा, बजट जो होता है यह आगामी वर्ष के लिए होता है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि आर्थिक समीक्षा जो होता है वह पिछले वर्ष का होता है, जिसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि क्या चीज़ें कहाँ पे सटीक हैं, यानी कि कितना उत्पादन हुआ, कितनी जीडीपी है अभी प्रेजेंट में, ये सब चीज़ें आर्थिक सर्वेक्षण से सामने आती हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वह पिछले वर्ष का होता है, जबकि जो बजट होता है ये आगामी वर्ष का होता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी जी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? 16वां, 18वां, 20वां या फिर 22वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 18वां, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9%, 10.6%, 12.8% या फिर 13.9%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 13.9%, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? तो यहाँ पे वर्तमान मूल्य पे मौद्रिक जो है राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो होगा यह हो जाएगा आपका 59,637 रुपये, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यानी कि स्थिर मूल्य पे में कितना % की वृद्धि हुई है? 9%, 10.6%, 13.9% या फिर 15%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो कि स्थिर मूल्य पर कितनी है? तो यहाँ पे राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय जो है वह स्थिर मूल्य पे कितना है? तो यह आपका हो जाएगा 35,119 रुपये, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 2022 से मिलना 2023-24 के बीच 5.5 थी, 5.5% थी। दूसरा कथन है यहाँ पे, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है? 7.5%, 10.6%, 15.5% या फिर 16.4%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, यानी कि 10.6%, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो यहाँ पे ये अनुमान जो है यह आपका है कितने % बढ़ने का? तो ये है 15.5%, यानी कि 15.5%, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो जीएसडीपी जो है वर्तमान मूल्य पर 7.5 लाख करोड़ रुपए है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो यहाँ पे
स्थिर मूल्य पर हो जाएगा आपका 4.4 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना % है? तो वास्तविक वृद्धि बिहार में जो है यह है आपका 2.3%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सत्य है? तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र 6.7%, द्वितीय क्षेत्र 6.8% या फिर तृतीय क्षेत्र 13.0%। तो इसका जो सही होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया है? 13, 14, 15 या फिर 16। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 14 भागों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सेदारी 20.7% है, द्वितीय क्षेत्र की 20.7% और तृतीय क्षेत्र की तो 58.6% हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना किया गया? तो यहाँ पे कुल व्यय जो है यह हो जाएगा आपका 2,31,904 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, कुल व्यय में स्थापना एवं कार्य अर्पित व्यय का हिस्सा 54.7% था, योजना व्यय का हिस्सा 45.3% था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना % की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 20.1%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय कितना था? तो राजस्व व्यय यहाँ पे 1,83,976 करोड़ रुपए है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कितना था? तो यहाँ पे पूंजीगत व्यय जो है यह कितना था? तो यह आपका हो जाएगा 47,928 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य सरकार का राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार का कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय 20.7% था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे सही दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति कितना मतलब पैसे प्राप्त हुए हैं यहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 48,153 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा में कर राजस्व के हिस्से में कर राजस्व जो है यह 44,018 करोड़ रुपए तथा करेतर राजस्व का हिस्सा 4,135 करोड़ रुपए था। दूसरा कथन है, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में
243 करोड़ रुपए का संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी कि GSBA में योगदान लगभग कितना % रहा है। तो ये जो योगदान रहा है ये रहा है आपका 20%, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-23 तक राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से में योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे फसल क्षेत्र का 9.9%, पशुधन का 6.6%, मत्स्य एवं आखेट एवं जल कृषि का 1.8%, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6%। तो इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % था। तो ये आपका कितना % था, तो ये आपका हो जाएगा 54.2%, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था। दूसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। तीसरा कथन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन तथा मछली का उत्पादन 8.46 लाख टन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे तीनों कथन जो दिए हुए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी कथन गलत नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे सभी सही हैं, यानी कि नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि के लिए लागू की गई है। 2023 से 2028 की अवधि के लिए लागू की गई है नई पर्यटन नीति। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटक आए, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपए किया गया, जो पिछले 5 वर्षों से 5.8 गुना ज़्यादा है। तो ये भी कथन सही है, तो यहाँ पे सभी सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप, जो कि 2023 से 2028 के लिए है, के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। किसके लिए कर रही है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा गुड़ के लिए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण यानी कि PLFS 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना % था। तो कुल आबादी का ये आपका हो जाएगा 50.9%, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना % था। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 48.7%, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में जनघनत्व में बिहार का स्थान बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, चौथा है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजित ई शासन पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार इसमें से बिहार राज्य को मिला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी पुरस्कार बिहार ने प्राप्त किया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई है। तो ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत जो है यह कितनी दर्ज हुई है, तो यह आपकी दर्ज हुई है 329 किलोवाट प्रति आवर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत से क्रमशः कितना % हुआ है, कितना प्रतिशत हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 31% तथा 69%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना % बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य जो है ये रखा गया है 35%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना वर्ष हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 69.5 महीने, यानी कि 69.5। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना % हो गया है। तो ये हो गया है आपका 41.3%। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-6 से 2022-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सामाजिक सेवाओं पर 133 गुना की वृद्धि, स्वास्थ्य पर 11 गुना से अधिक की वृद्धि, शिक्षा पर 10 गुना की वृद्धि। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों जो कि 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना % है। तो कितना % यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा आपका 42%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना % है। तो बिहार के बच्चों का % यहाँ पे हो जाएगा 16%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मद दिया हुआ है और सूची 2 में यहाँ पे रुपए दिए हुए हैं। तो कुल राजस्व प्राप्ति, यहाँ पे 1,72,688 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्ति आपकी हो जाएगी 44,325 करोड़ रुपए। सकल राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 44,823 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा जो है यह आपका है 29,640 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस सही दिया हुआ है, तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ABCD। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिलों के संबंध में कौन सही है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सही है। तो सबसे गरीब जिले के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल खपत में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा है। तो पेट्रोल खपत में न्यूनतम एवं सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिला कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पटना और बांका। पटना यहाँ पे सर्वाधिक पेट्रोल खपत के लिए है और बांका न्यूनतम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा, यानी कि सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्र में हिस्सा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, कौन सा यहाँ पे सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं, यानी कि सामाजिक सेवा 38.1%, सामान्य सेवा 24.2% और आर्थिक सेवा 17.1%। ये तीनों सही सुमेलित हैं और तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में स्रोत बार सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित हैं। नलकूप एवं कुएं 61.1%, नहर से 31.2%,
0%, तालाब से 2.2%, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा इनमें से सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिले का स्थान प्रथम है। तो यहाँ पे जो जिला प्रथम स्थान पे है यह आपका हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्पादन और उत्पादकता दोनों में यही जिला मतलब फर्स्ट स्थान पर है, तो रोहतास ही दोनों स्थान पर होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित जिला शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा सही है। तो शीर्ष जिलों के संबंध में यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि गेहूं में रोहतास है, मक्का में अररिया हो जाएगा और दलहन में पटना। तो ये तीनों जो हैं, तीनों फसलों में तीनों जिले शीर्ष पर हैं, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादकता से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सुमेलित है। गेहूं खगड़िया, मक्का अररिया, दलहन बेगूसराय, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।